ये चोरी नहीं बल्कि डकैती है। ईवीएम को हटाना जरूरी है और बैलेट को लाना जरूरी है। हर जगह हम ईवीएम से वोटिंग नहीं होने देंगे। दादागिरी कर रही है कि ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ। दाल में काला तो है ही है। तो इस देश को इस उलझन में डाल दिया और उसका मेन कारण ईवीएम है जो हमको भुगतना पड़ रहा। अगर वास्तव में ईवीएम को खत्म कर दे, बैलेट पेपर से चुनाव करें तो ये सरकार आने वाली नहीं। ये देखिए पहले कह रहे हैं हमारी 400 आएंगी। पहला अंदाजा तो ये तो कह सकते हैं लोग हमारा बहुमत होगा, तो ये तो संभव है कि बहुमत होगा, लेकिन सीट कितनी आएगी तो इनके आंकड़े ईवीएम के थ्रू अभी से ही बनाने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारा व्यवस्थापक सही रहेगा तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन व्यवस्थापक अगर चोर होगा तो आपका कुछ भी हो सकता है। आज जरूरत इसी बात पे आग पड़ी है कि हमारा व्यवस्थापक 2019 में गलती नहीं हुआ, 1999 में, फिर 2011 में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि इसमें कैसे चोरी हो सकती है। ये 2014 से शुरू और 2019 में इन्होंने धांधली जबरदस्त किया और यही वजह है कि भानु प्रताप जैसे और सिराज पाठक जैसे और हमारे कपिल जैसे और बाकी साथी जैसे इन पे संज्ञान लिया और इन्होंने कहा कि ये चोरी नहीं बल्कि डकैती है और इस डकैती को रोकने के लिए और हमारे अपने जो संविधान है, हमारा जो लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती को बचाने के लिए जरूरी है कि हमें सड़कों पे आना होगा। बहुत सारे पार्टी जब उनको छूट मिल जाती है थोड़ा सा तो सोचते हैं कि अंगूर मीठा है और कहीं खट्टा है। आज हम मानता हूं कि बहुत सारे पार्टियों को इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। ये सिंह साहब ने कहा कि हमें 2-2, 4-4 लोगों को एक संगठन बना दो। ये नहीं, ये सब संगठन की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन रहा है, सिर्फ 25 दिन। 15 या 16 मार्च को जो है अधिसूचना आपका कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। उससे पहले जो अभी भानु जी ने कहा कि अगर हम 25 तारीख को पूरी जंतर मंतर को चलना मुश्किल कर दें तो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को झुकना पड़ेगा। इन्होंने सही कहा। और तब 2 दिन पहले बावन के साथ जैसे आधा घंटा का झगड़ा हुआ कि 22 तारीख का प्रोग्राम जो है उसको आप स्थगित कीजिए, वो प्रोग्राम नहीं हो। और जो 26 का मुझे नहीं मालूम तो 22 का प्रोग्राम आपको बता दो, आपके स्टेज पे बैठे हुए हैं, 22 तारीख का प्रोग्राम नहीं होने वाला। 25 तारीख का प्रोग्राम तो इन लोगों ने तय किया है जो आगे बढ़ रहे हैं। लगातार एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उसका पौधे नहीं देने से मैंने भी चुनाव लड़ा और कैसे चोरी होता है ये सब मैं जानता हूं और किस तरह से चोरी होता है ये सब मैं जानता हूं। और इसीलिए इस ईवीएम को हटाना जरूरी है और बैलेट को लाना जरूरी है। और जो लोग जो गीदड़ की तरह जो छुपे हुए हैं, जो आवाज नहीं दे रहे, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वो आवाज नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं उनके दिल में चोट है और वो साथ नहीं दे रहे। लेकिन जनता समझ गई है, जान गए हैं। कपिल जी ने और हमारे जो है मौलाना हाफिज साहब ने और हमारे भानु प्रताप जी ने और सिराज पाठक जी ने जो मूवमेंट लिया है, मैं धीरे धीरे अकेले आवाज उठा रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं इस 640 जिलों में इस पे कार्यक्रम चल रहा है कि हर जगह हम ईवीएम से वोटिंग नहीं होने देंगे, वहां रोक लगाएंगे, हम उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, ये सब बातें, ये तैयारियां चल रही है। लेकिन दिल्ली है ये राजधानी, यहां से पूरे भारत में आवाज जाता है। 500 पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, जीतती है एक, दादागिरी कर रही है, गलतियां कर रही है। और ये लोग जो लड़ रहे हैं ये अपने लिए नहीं, हो सकता है कि ये तो चुनाव ही नहीं लड़े, ये कैंडिडेट ही नहीं, ये लड़ रहे हैं 500 पार्टियों को कि आप आगे आओ। और उसमें जो जनप्रतिनिधि मजबूत है, जो देश की जो है राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहता है, देश को सही दिशा देना चाहता है, वो आगे आओ और वो जीतो। और जनता का जो हमारा वोट देने का जो अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको ये लोग तोड़े नहीं, छीने नहीं, डकैती ना करें, इसके लिए लड़ रहे हैं और जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं तन मन धन से, जैसा कि इन्होंने हमारे सरदार जी ने कहा कि मैं तन मन धन से आपके साथ हूं। अभी मुझे पता चला है
मैं भी, चूंकि मैं भुगतान रहा हूं ईवीएम का, इसलिए मैं भी तन मन धन से न सिर्फ ये 25 का बल्कि पूरे भारत के अंदर तमाम जिलों में जो मेरे 783 ऑफिस है उसके मद्देनजर रखते हुए हर ऑफिस से अगर मेरा एक बंदा भी आएगा तो जंतर मंतर में 783 लोग आपको सपोर्ट देने के लिए आएगा। ये मैं सबको रिजोल्यूशन भेजने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बल मिलेगा। बस इतना ही कहना है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, ताकि हमारा ये जो लोकतंत्र है, ये हमारा देश है, ये बच सके और नहीं तो जैसा हमारे साथी कह रहे हैं हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। हम अपनी मानसिकता गुलामी से बाहर निकल करके ईवीएम जो हमारी खूबसूरती है वोट देने का वो हम ले सके। जय हिंद, जय भारत। सम्मान के साथ विनती पूर्वक ये निवेदन है कि समय का बिल्कुल ध्यान रखें ताकि सबों की राय सामने आ जाए और अभी फिर बाकी और भी चर्चाएं दूसरे विषय पर जो होनी है उस पर भी समय मिल जाए। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित सभी धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम, जय भारत, नमोदय। धम्म बंधुओं, ये जो विषय ईवीएम का चल रहा है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम भी अपनी बुद्धिस्ट सोसाइटी की तरफ से कई बार इसका विरोध कर चुके हैं, काफी मीडिया में हमारा भी चर्चित है। और जो भानु प्रताप जी के नेतृत्व में पहला जो जंतर मंतर पर हुआ था प्रदर्शन, हम भी उसमें सब हमारी सोसाइटी के काफी लोग आए हुए थे। देखिए, अगर सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं और जो विपक्ष में है, अगर विपक्ष के कोई आवाज उठाता है तो सरकार में बैठे मंत्री ये कहते हैं कि तो विपक्ष है। लेकिन जिस पार्टी की सरकार है, अगर उस सरकार का एमपी ईवीएम का विरोध करे तो समझो वास्तव में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप सभी लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा और उन्होंने ये कहा था अपने स्टेटमेंट में कि जहां से मशीन की मेन चीज पावर है जापान, तो मैंने वहां जापान में बात की और फिर उन्होंने ये बताया जापानियों ने, अरे तुम तो पागल हो, हमने शुरू की, हमने खत्म कर दी। हमने खत्म क्यों की भाई? इसमें कमी थी तभी तो खत्म हुई। ब्रिटेन ने खत्म कर दी, अमेरिका ने खत्म कर दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला तो है ही है। भाई अगर सरकार को ये हो कि भी चलो आंदोलनकारी छूटे हैं, बेकार कर रहे हैं टाइम खराब अपना, तो कम से कम सरकारी लेवल पर, चुनाव आयोग लेवल पर जैसे डेमोन्स्ट्रेशन भानु प्रताप जी के नेतृत्व में हुए, ऐसा ही वो समाज के सामने अपने सच्चाई जाने और उसको प्रदर्शित करें। तब तो कम से कम ये माना जाएगा कि भाई वास्तव में ईवीएम खराब है। ये खराब नहीं है, सच है। तो कैसे मान लिया जाए? जब आंदोलन हुआ, अंग्रेजों का शासन था, उन लोगों ने जो आज सत्ता में बैठे हैं, जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, आज तक कभी उन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। उनको एक मुद्दा मिल गया इस बार हिंदू मुस्लिम का, भारत और पाकिस्तान का। चाइना से क्यों डरते हैं? चाइना की बात क्यों नहीं करते जबकि चाइना देश में कितने किलोमीटर आगे बढ़ गए? तो इस देश को इस उलझन में डाल दिया और उसका मेन कारण ईवीएम है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। अगर वास्तव में ईवीएम को खत्म कर दे, बैलेट पेपर से चुनाव करें, तो ये सरकार आने वाली नहीं है। अब इतने तिकड़मबाज ये लोग हैं कि देखिए, पहले कह रहे हैं 370 लाएंगे, 370 सीट लाएंगे,
हमारी 4 सभाएं। भाई पहला अंदाजा तो ये तो कह सकते हैं लोग कि हमारा बहुमत होगा, भाई ये तो संभव है कि बहुमत होगा, लेकिन सीट कितनी आएगी? तो इनके आंकड़े ईवीएम के थ्रू अभी से ही बनाने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इसका पुरजोर विरोध करना है। 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आना है और हम अपनी मीटिंग करके, और पूरी दिल्ली में जितने भी बुद्ध विहार हैं, 300 करीब बुद्ध विहार है, और सारे जितने भी हमारी शाखाएं हैं, हम सबको कन्वे करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में और हम 25 तारीख को आने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।